ओके सो लास्ट क्लास में हमने जैसे तैसे इसको क्रिएट किया हुआ था, राइट, कैरेक्टर का और कैरेक्टर के मसल्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। सो किसी ने पढ़ाई की कुछ मसल एनाटॉमी के लिए, कुछ पढ़ाई की कैरेक्टर की? नहीं मिली? हाँ? अरे क्यों खरीदनी पड़ेगी भाई? माय गुडनेस। देख ओ हाँ, विक्टर पेराड की बुक खरीदनी पड़ेगी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? फ्री सर्च करो ना। 7 दिन तो पढ़ पाओगे? वैसे मेरे पास ना इसका वो भी है, क्या बोलते हैं। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रायल पे डाल देगा इसको। जब पीडीएफ डाउनलोड दे रहा है तो वो तो पूरा ही दे देगा, है ना। वो भले ही इधर पे ट्रायल दे रहा है हमको पीडीएफ ड्राइव का, लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा दे रहा। देखते हैं इसको ओपन करके। 141 MB, दैट मीन्स इट्स कंप्लीट बुक। लेट्स ओपन एंड विल सी। राइट, सो सारा कुछ है नोट्स के साथ। इसका स्कैन करवा लेना, प्रिंट करवा के बुक बना लेना। ऑलरेडी है स्कैंड सारा कुछ, नोट्स बना सकते हो इसी के। पूरे स्ट्रक्चर। लेकिन इसको सीखने के लिए ये ले लेना, अभी रखा हुआ है तो यहीं से पेन ड्राइव वगैरह से या मेल कर देते हैं। लेकिन 141 MB का है तो मेल नहीं हो पाएगा किसी को, क्योंकि ड्राइव ड्राइव शेयर करना पड़ेगा। सो विल बी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट ये गूगल पे डालो तो मिल जाएगा विक्टर पेराट, क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही लिया था, फिर मुझे लकीली किसी ने गिफ्ट कर दिया। हाँ, गिफ्ट कर दिया मैं बोल रहा हूँ, याद रखें, गिफ्ट कर दिया मुझे किसी ने। तो अब मेरे पास वो बुक ऑलरेडी रखी हुई है। प्रोबेबली इस चीज़ में अगर आप लोगों का वर्क अच्छा आया, जैसे एनिमेशन का अच्छा आया, तो थोड़ा सा और उसमें इंडल्ज होइए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देन आई विल बी शेयरिंग यू अ डिफरेंट गाइड, जो कि आपको एनिमेशन के लिए आगे पुश करेगा। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई करने के तरीके अलग होंगे, उसका अलग मास्टर है जो कि एनिमेशन बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, राइट। उसकी भी बुक आती है और उसका वीडियो भी आता है, तो अपने पास वीडियो भी कलेक्शन रखा हुआ है। लेकिन गुरु ज्ञान उसी को मिलेगा जिसका आउटपुट वर्क उस चीज़ में आएगा। तो जिसका एनिमेशन अच्छा आ रहा है, जिसको लग रहा है कि मैं एनिमेशन में जाना पसंद करूँगा, वो बंदा फिर एनिमेशन के लिए तैयार हो जाए। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए जैसे विक्टर पेराट दिखा, विक्टर पेराट के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ तो अगर आपने ये असाइनमेंट दिया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ फिर ब्लिज़र्ड का शेयर करूँगा। जो ब्लिज़र्ड का कंटेंट मुझे मिला था वो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्लिज़र्ड कौन सी? वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट ना, उस कंपनी का कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का पूरा कलेक्शन मेरे पास रखा। सो ब्लिज़र्ड से ही वो कलेक्शन हमारे पास है, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं, राइट। ओरिजिनल ऑफिशियल कंटेंट। हाँ, तो हम उस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, अगर जब उसको मैं लेके आऊँगा बुक को। लेकिन वो ज़्यादा चेरिश या उसमें से ज़्यादा नॉलेज वही ले पाएगा जो व्यक्ति इस चीज़ को करेगा, राइट। सो वो चीज़ ध्यान में रखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास कैरेक्टर का हमने एक डिज़ाइन बनाया था, थोड़ा सा हमने इसको रेफरेंस किया। आज देखो बड़े अच्छे से सेंस
प्रेशर सेंस काम कर रहा है जो अर्लियर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारा जो कैरेक्टर है उसके बाल वगैरह जो हैं, हमने इसी में से कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है कि हमें वो गोकू के जैसा एक कैरेक्टर तैयार करना है। ठीक है, और इसमें गोकू की आइडियोलॉजी और गोकू के स्माइल स्मर्क्स वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और कैरेक्टर को रिफाइन करेंगे उस चीज़ के लिए, और बॉडी मसल्स की लाइन पे आगे जाएंगे। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि कैरेक्टर बॉडी मसल्स जब बनाते हैं तो विक्टर पेराट को आप फॉलो करेंगे, वो बताएगा, प्रपोर्शन बताएगा, सब चीज़ बताएगा। शुरुआत करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि फ्लो मसल्स का कैसा जाता है। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल कितनी ड्राइंग, यहाँ तक की ड्राइंग कर पाएंगे? राइट, यहाँ तक की या यहाँ तक की ड्राइंग कौन सी पॉसिबल है? ये वाली पॉसिबल है, राइट, सबके लिए। तो अब आप क्या करोगे, एक और पोर्शन सर्च करना, अपोलोनियन मैंने बताया था, अपर बॉडी, अपर फ्लो, यानी हर एक मसल्स जो है वो इस डायरेक्शन पे बनेगी। चेस्ट डायरेक्शन क्या होता है? यही तो होता है ना? तो हर एक फ्लो ध्यान में रखना है। एब्डोमिनल डायरेक्शन जो होगा वो इधर रहेगा। विक्टर पेराड में ये बताया जाएगा कि कौन सा हिस्सा कितने प्रोपोर्शन पे आता है। वो ये नहीं बताएगा कि अपोलोनियन डायरेक्शन क्या होगा, डायनीजियन क्या होगा, क्योंकि वो हमने कहीं और से लिया। ये रोमन काल से चलता हुआ आ रहा है, वो उन्हीं के देवता थे जिनका ये था। तो अपोलोनियन जो है वो उनका सूरज का देवता था। डायनीशियन अपोलोनियन का भाई था, जो कि क्या बोलते, जस्ट उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन था, कंटेम्प्रेरी था। यानी कि अपोलोनियन जो था वो पूरा फाइटर, युद्ध और इन सब चीज़ों में था। डायनीशियन जो था वो पीना खाना और इन सब चीज़ों में। तो वो डाउनवर्ड्स चलता है, तो बैक जो होती है वो कम्प्लीटली डाउनवर्ड्स चलती है। ठीक है, उसका जो फ्लो होता है ना वो पूरा डाउनवर्ड्स होगा। ट्रेपेजॉइड मसल यानी ट्रपेजियस मसल्स ऐसी आएगी, यहीं से आएगा आपका ट्राइसेप्स, सॉरी लैटिमस डोर्सी यानी लैट मसल, जिसको बॉडी बिल्डिंग लाइन पे लैट विंग्स बोलते हैं ना, विंग्स नॉर्मल लाइन में, और बायो लाइन में उसको बोलते हैं लैटिमस डोर्सी मसल, है ना। फिर यही मसल्स आगे रैप अप होती है, और यहाँ पे फिर एक और लाइन, सब डाउनवर्ड सैरो में जाएगा। फिर एक और लाइन पे आ जाओगे तो अब क्या बन जाएगी? कौन सी मसल? हिप। जिम जिम लाइन कौन गया है? जिमिंग कौन किया है भाई? कोई बिल्कुल ही नहीं गए क्या? अच्छा जिम गए ना, देखे होंगे तो। बैक मसल को क्या बोलते हैं? है ना, हिप जो है, आप अब अब जो हिप हो गया है ना वो, सॉरी मतलब पहले हिप था जो बच्चों को बताते थे। जिमिंग लाइन में क्या हो गया, ये ग्लूट मसल कहलाती है, ग्लूट, ग्लूट्स बोलते हैं, इसलिए स्क्वाट्स मारते हैं तो ग्लूट बनता है ना। तो यानी आपके पीछे का जो शेप है ना वो बड़ा अच्छा होता है, ग्लूट्स मारने, स्क्वाट्स मारने बोलते हैं इसलिए। तो बिना जिम के, बिना किसी चीज़ के भी अगर स्क्वाट्स मारोगे ना तो लोअर पूरी बॉडी बहुत अच्छी बनती है। तो ग्लूट जो है, ग्लूट मसल वो भी दो भाग में डिवाइड होती है, ऐसी जाती है और एक ऐसी जाती है, दो भाग में डिवाइड होके आपका एक ग्लूट तैयार होता है ना। तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस, ये दो मसल्स आएंगी वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी सिमिलर आएगा, तब जाके बैक मसल तैयार होती है, राइट। फिर यहाँ से फिर वही ब्रैकियलिस मसल्स बांध के रखती है। फिर जैसे आगे पे दो बनाते हैं, पीछे पे भी वैसे ही दो आता है, फिर लेग वैसा निकलता जाता है। तो ये फ्लो देख रहे हैं, डायनामिक फ्लो आ रहा था, कल ये नहीं बन रहा था क्योंकि पेन धोखा दे रहा था मैं, लेकिन अब बड़ा अच्छा फ्लो आ जाता है ऐसे ड्रॉ करते जाओ तो।
तो ये प्रेशर सेंस काफ़ी ज़रूरी होता है अच्छा डायनेमिक कैरेक्टर बनाने के लिए, क्योंकि लाइन आर्ट आ जाती है उससे। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो फिर अपोलिनियन और डायनीशियन आपको फ्लो जो है वो मेंटेन करना है। बेस बनाने के लिए, मसल बेस बनाने के लिए तो आप क्लास देख सकते हो, हमने ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पे, है ना। तो लास्ट क्लास को फॉलो करोगे तो यू विल गेट ऑल दैट। अब हमारा जो कैरेक्टर है उसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कुछ डाउट? सो हम क्या करेंगे, इसका ये अलग कर देंगे, सेंस, प्रेशर सेंस अलग कर देंगे और केवल डायनेमिक्स ऑन रखेंगे। लास्ट टाइम डायनेमिक्स भी नहीं था, इसलिए सारे स्ट्रोक जो थे वो हमारे अलग तरीके से जा रहे थे। सो इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब थोड़ा सा डायनेमिक देंगे ना, तो लाइन लाइन वेट आता है, तब कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है। यूनिफॉर्म लाइन वेट में कैरेक्टर जो है ना वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आता। इसको हमने थोड़ा सा फिक्स कर लिया यहाँ से। और इसको फोटो बैश करके हम लोग थोड़ा सा रियलिज्म वाले में ले जाएंगे आज, तो इसको बस थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चेंजेस हम बाद में देख सकते हैं कि हमें किस तरीके की चेंजेस ऐड करते जाना है। खैर, सो नाउ लेट्स गो फॉर दैट फोटो बैशिंग थिंग, कि उसको रियल में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आज इमेजेस रेफरेंस लेके आते हैं फॉर दी मसल्स। अब बॉडी बिल्डर्स सर्च करेंगे, ठीक है, फॉर दी रेफरेंस। और हमारे गोकू कैरेक्टर के लिए कौन सा, जो नया कैरेक्टर हम जो बना रहे हैं उसके बॉडी मसल्स के लिए हम कौन सा कैरेक्टर वहाँ पे फिक्स करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला। ओके, सो ये पर्सन है कौन, और ये फ्रंट से आया हुआ है ना। सो बॉडी टाइप बता सकते हो, कितने टाइप की बॉडी होती है बॉडी बिल्डिंग लाइन में, या कोई भी नॉर्मल लाइन में, बायोलॉजिकल लाइन कोई भी, है ना। मोटा पतला एकदम स्किनी, राइट। इनको कुछ बोला जाता है। करेक्ट करेक्ट। इनको क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फ, है ना, एक्टोमॉर्फ और मेजोमॉर्फ, है ना। फिजिकल एजुकेशन में बताया जाता है एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेजोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब होते हैं वो लोग जो बहुत जल्दी फैट गेन करते हैं, लेकिन हाँ, लूज नहीं कर पाते, लेकिन उनमें एक बहुत अच्छी खासियत होती है, वो मसल बिल्डअप सबसे ज़्यादा जल्दी करते हैं। क्योंकि फैट
ह्यूमन बॉडी में मात्र 30% एक्स्ट्रा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बाकी जितना मास आप देख रहे होते हो वो सब मसल्स होती है। बट क्योंकि वो फैट की लेयर्स 30% फैट की लेयर्स में ऐड होती है, इसके कारण से हमें दिखता है कि पर्सन जो है वो पूरा फैटी है, मतलब वो पूरा फैट से भरा हुआ है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो उतना बॉडी मास को, जैसे योकोजुना वगैरह जो होते हैं, सूमो रेसलर्स होते हैं, अगर आप उनसे पावर कंपेयर करने जाएंगे तो एक बॉडी बिल्डर जो मसल मास रखा हुआ है, चाहे वो रॉनी कोलमैन ही क्यों ना हो, उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो। क्योंकि वो, हाँ, क्यों? क्योंकि 400 पाउंड का हेल्थ, अगर 400 पाउंड का आपका मसल मास है, तो उसको उठाने के लिए कितनी मसल्स चाहिए होगी? उसके लिए बॉडी इनहेरिटली उतना मसल्स गेन होना चाहिए, तभी तो उठा पाओगे, नहीं तो 10,000 कैलोरीज पर डे का उनका डाइट होता है, 10,000 कैलोरीज, है ना? वो भी द रॉक ने भी जो 5,000 कैलोरीज अभी ब्लैक एडम्स के लिए कंज्यूम करना शुरू किया है, वो भी वो रेगुलरली नहीं कर सकता फॉलो, क्योंकि उतना कैलोरीज गेन करने के बाद आपको उतनी कैलोरीज बर्न भी करनी होती है। अगर प्रतिदिन कैलोरी बर्न नहीं करोगे तो लिवर डैमेज हो जाता है, तो वो नहीं कर सकते, है ना? तो 5,000 का जो टारगेट है ना, वो ब्लैक एडम के दौरान ही करेगा वो, और वो कवर अप करने के बाद छोड़ देगा। लेकिन योकोजुनास या ये जो होते हैं, ये कैलोरी गेन कहाँ से कर रहे हैं? ये कैलोरीज डिस्पेंस नहीं करते, तो वो क्या होता है, वसा बनता है, स्टोरेज जाता है, स्टोरेज जाता है, दैट्स वाई वो इतना पुट ऑन वेट कर ही रहते हैं। बट उनका मसल मास भी उतना ही ज़्यादा बड़ा रहता है। तो वो भले ही शेप में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ में बहुत अधिक होंगे। तो एंडोमॉर्फिक बॉडी जो होती है वो वैसी बॉडी होती है। सो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर का कौन सी बॉडी है वो पता करना होता है। एक्टोमॉर्फिक बॉडी ऑन द अदर हैंड स्किनी बॉडी होती है, वो वेट गेन नहीं करती, लेकिन वो मसल्स भी गेन नहीं करती, तो उनका फ्रेम साइज जो होता है वो बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्टोमॉर्फिक बॉडी वाले जो होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं। तो जो मॉडल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे एक्टोमॉर्फिक बॉडी वाले, वो जनरली एस्थेटिक्स वाले में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत टाइट मुश्किल होता है। एक्टो वाले के लिए मसल्स मास गेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ एस टाइप की बॉडी हो जाती है उनकी। ये लड़का जो है वो बच्चा है, डेफिनेटली चाइल्ड प्रोडिजी है, यंगेस्ट बॉडी बिल्डर, ये कुंफू वुम्फू भी सीखा हुआ है, ये बहुत फेमस है लड़का इस चीज़ में। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक्टोमॉर्फिक क्या होती है, अंडर ऐसी दिखती है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा जिम वगैरह कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का आप गेन कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा गेन नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, वो इंडिया में भी मिल जाएगा भाई, है ना? तो क्या है कि कहने का मतलब है, एक्टोमॉर्फिक अगर जिमिंग करेंगे तो इतना गेन कर पाए, अदरवाइज उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल पतली और स्ट्रेट रहती है। ठीक है। और रही बात आपकी मेजोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ बॉडी जो होती है वो एथलेटिक्स बॉडी होती है, यानी कि जिनको वो फैट उतनी जल्दी गेन नहीं करते हैं और मीडियम मास गेन कर सकते हैं। आइडल बॉडी बोली जाती है कि एक नॉर्मल एवरेज आइडल बॉडी जो होती है वो मेजोमॉर्फ की बॉडी होती है। लेकिन ये सब चीज़ बदला जा सकता है बाय डूइंग योर वर्कआउट। बॉडी वर्कआउट्स करने से ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारा कैरेक्टर गोकू है, ये कम्प्लीटली एस्थेटिक बॉडी टाइप है। ठीक है, तो हमें एथलेटिक्स वाला लेना पड़ेगा फिजिक, राइट? मुझे कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटीन नाम है इसका, आई थिंक। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेटर लगती है, जो कि आइडल फाइटर वर्कआउट के लिए। ये ज्यूस कैरेक्टर प्ले किया है ना आपके जस्टिस लीग में, ज्यूस। हाँ, कॉन्स्टीन नाम है इसका। हाँ, रायपुर में भी अभी आया ना, इसने ब्रांड लॉन्च किया है ना अभी। हाँ, तो फेमस है ना भारत के फिटनेस, उसमें काफ़ी नाम है इसका।
इसका नाम मेरे को कॉन्स्टीन नाम याद है, कॉन्स्टेंटीन। इसका पूरा नाम ऑस्ट्रेलियन है। अ, ये अब भी वो भी बना हुआ है ना। ये तो इंडियन बॉडी बिल्डर हैं, जानते हो, संग्राम। सी मोर करते हैं, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। ये अभी का बना है ना, ओलंपिया। दूसरा है, मतलब मेंस कैटेगरी ना। बाकी वो ओलंपिया तो अलग कैटेगरी हो गया ना, सुपर हैवी वेट। उसके लिए तो वो बना है ना, सी बमस्टेड। तो फिजिक्स कैटेगरी, मेंस फिजिक कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में गया? तीन मेन कैटेगरी। हाँ हाँ हाँ। देखो मिस्टर ओलंपिया, ओलंपिया 2022 ना, ये बना ना ये। मिस्टर ओलंपिया ये बना है ना, 22। तो आप कौन सा वाला बोल रहे हैं? ये ना सी बम जो है। ओके, सी बम स्टेट। प्रोबेबली अब इसका चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थर्सडे 15 दिसंबर एंड एंड्स ऑन 18 दिसंबर 2022, अभी बना नहीं है ना। ये देखो 2019 का अपना ये है, 22 का अभी कोई बना नहीं है। 21 का कौन है देख लेते हैं ना। नहीं दिखा रहा क्या? यही तो है, रैमी है, बिग रैमी। 21 मिस्टर ओलंपिया ना, 22 का तो अभी बोल रहा है दिसंबर 18 को होगा। 21 है ना ये तो। 21 में अभी आपका ये है रैमी। और 22 का बोल रहे हैं 15 दिसंबर और 18 दिसंबर को होगा, है ना, तो उस समय रहेगा, है ना। ये कैरेक्टर दिख नहीं रहा है ना, ये कौन है? अ, कौन? नाम तो बता दो भाई इसका। क्या है, क्योंकि यहाँ से ना इमेज चोरी करने नहीं देता, नहीं तो हम बैशिंग के लिए इधर ही से इमेज निकाल लें, लेकिन इधर से देता नहीं है ये। तो चलो देखते हैं, बेस्ट वर्कआउट बॉडी देखते हैं कहाँ से हम ये मेंस फिजिक मॉडल मेल। ठीक है, फिटनेस मॉडल मेल सर्च करेंगे एंड देन कौन? तरुण गिल, तरुण गिल, वो भी लिख सकते हैं उसको भी। मैं बस इसको एज अ कैरेक्टर अपने आप फिक्स लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो हम इसको क्या करेंगे, इमेज को सेव कर लेंगे। सरजी कांस्टेंट, राइट। अब याद आया सर, सरजी, राइट। तो हम लोग को हमारे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम उसकी जो बॉडी मसल्स है, जो उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, वो एक एक सैंपल लेते जाएंगे और फिर वहाँ उसको फिक्स करते जाएंगे, फिर सारी चीज़ों को मर्ज करेंगे।
काइंड ऑफ लाइक दैट. जितना डिटेल्ड वॉल्यूम हमको मिलेगा उतना अच्छा. ठीक है. देन लेट्स ओपन दैट. कहाँ पे हमने सेव किया हुआ है? डेस्कटॉप पे, राइट. तो सबसे पहले मैं ये सेक्शन खोलूँगा. तीनों को सेलेक्ट करो, यहाँ ले आओ, इधर फिक्स करो. वो कैरेक्टर ड्राइंग वाला कंप्लीट कब तक होगा? हम्म? बना रहे हैं कैरेक्टर वाला, क्योंकि मैंने जो टर्टल वाला बनाया था ना, निंजा टर्टल वाला कुछ बनाए थे ना हम लोग ने, वो भी एक असाइनमेंट है. असाइनमेंट. हाँ, बना के तो भेजे थे, पर उससे गेम बन जाएगा क्या? नहीं ना. तो मैंने आपको क्या दिखाया कि कोई चीज़ कैसे बनती है. अब मैं आपके दिमाग में तो घुस के नहीं बनाऊंगा. तो अब आपके दिमाग में क्या है वो चीज़ आपको वहाँ उतारनी पड़ेगी. बताया ना अभी, बिल्डिंग ब्लॉक सबसे पहले कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए. बिल्डिंग ब्लॉक सबसे पहले मोशन बनाओ. मोशन बनाने के बाद उसके ऊपर में वॉल्यूम बनाओ, सिलेंड्रिकल. प्रीवियस क्लास देखो ना, उसमें तो बताया है. वॉल्यूम बनाओ, फिर वॉल्यूम बनाने के बाद फिर उसका एनाटॉमी डिसाइड करो. अब वो कौन सा कैरेक्टर है, यहाँ तक कि डोनाल्ड डक तक की भी एनाटॉमी डिसाइड होती है, राइट. राइट. वार्प, इमेज वार्पिंग. आपके पास तीन ऑप्शंस थे, राइट. नीचे डाल दोगे इसको. वार्प. आपकी ड्राइंग के अनुसार उसको तैयार करना है, ठीक है. सो देन कॉलर्स. हाथ के लिए जो सेपरेट आगे के बाइसेप्स होंगे वो कैसे नज़र आएंगे? यहाँ से उठा सकते हैं, है ना. तो इमेज रेफरेंसेस से लेकर कॉन्सेप्ट भी जनरेट किया जा सकता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट से जनरेट हो सकता है. इवन यहाँ तक कि इससे भी हम लेंगे. फोर आर्म्स, है ना. और ड्रेसअप
का आइडिया आ जाएगा कि अगर उसके ऊपर में हम टी शर्ट या कुछ टैंक टॉप डाल रहे हैं तो कितना स्ट्रेच करवाना है, या ड्रॉ करेंगे तो टैंक टॉप कितना ड्रॉ करना है, ये चीज़ें सब इन्हीं से समझ में आएगी। ये वाले फोर आर्म्स लिए जा सकते हैं ना उस तरफ के लिए। तो ये रेफरेंसेस गैदर करने पड़ेंगे, एंड देन हमारे पास ये जो आ गया इसको लेके आते हैं इधर। देन सबसे पहले मसल फ्लोज, मैं इसको कट करके ला रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि कट करके लाइए, आप क्या कर सकते हो, मास्किंग कर सकते हो वहाँ ले जाके, मास्क ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा आपको। या ये वाला हाथ तो पूरा चला जाएगा एक बार में। है ना, इतना सेक्शन तो पूरा जा सकता है। तो इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, इसको ऑफ, ये वाले हिस्से को नीचे रख देते हैं। उप्स, हम ये वाला हिस्सा भूल गए। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ बताने के पीछे रीज़न ये था कि आपको पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन से बॉडी टाइप को सर्च करना है, फिर वहाँ से आप रेफरेंसेस लेके काम करना शुरू करोगे। ठीक है, तो इसलिए टेक्निकल टर्म ध्यान रखा करो, क्योंकि रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, सबसे की होता है ये आर्ट वर्क का। अगर रेफरेंस या टेक्निकल ध्यान में नहीं रहेगा तो आपका आउटपुट और आपका आर्ट वर्क जो है वो अधूरा ही लगता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ ये, दूसरा, अब देख रहे हो यहाँ पे और ज़्यादा स्क्वीज्ड है हाथ, तो क्या करेंगे, इतने सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल टी, अगेन वार्प, शिफ्ट करेंगे उसको। वार्प करने से क्या होगा कि हमको एग्जैक्टली हाथ वहाँ पे मिल जाएगा। कंट्रोल डी, चेंज आ गया। देन फिस्ट हमको बड़ी चाहिए, अगर बड़ा फिस्ट करना है तो स्केच के अकॉर्डिंग तो हम इसको बड़ा फिस्ट कर देंगे। थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा फ्री फॉर्म स्केल के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ऐसा। ये जो एंकर पॉइंट है इसको यहाँ सेट करो और हल्का सा चेंज करोगे तो ये उसी जगह से मॉड्यूलेट होगा, है ना। फिर सेलेक्ट करो, कंट्रोल टी, वार्प, और वार्प करके पॉइंट्स को ऊपर खींचो। बीच से तभी करें जब आपको एक्चुअल फॉर्म क्लियर नज़र आ रहा हो, तो नहीं तो साइड पॉइंट से खींचो। ठीक है, अब आपके फिस्ट भी आ गई बॉडी के। ये वाले सेक्शंस जो हैं, ये सब सेक्शंस या तो यहाँ से उठा लें या यहाँ से उठा सकते हैं, है ना, यहाँ से भी उठा सकते हैं। प्रोबेबली हमारा कर्व जो है वो थोड़ा सा पीछे का बेंड कर्व है,
और हमने रेफरेंसेस लिए, एक कर्व ये वाला है, सो विल हैव टू सी कि ये कर्व लेना है क्या। आई थिंक ये वाला कर्व ज़्यादा कर्व हो जाएगा, इस तरीके का एक कर्व मिल जाएगा या फिर ये कर्व मिल जाएगा। इट्स सिंपल टेक्निक, बट कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट है। कंट्रोल टी, वार्प, राइट, अपने बिल्कुल एग्जैक्टली डिज़ाइन के ऊपर फिक्स करो, सेंटर एक पुट करो इधर, पेक्टोरलिस मसल्स थोड़ी सी नीचे ले जानी पड़ेगी क्योंकि एक एक हिस्सा हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। केवल उतना हिस्सा सेलेक्ट करके ऊपर खींच दिया, राइट। अब चेस्ट मसल जो है इसको थोड़ा सा हमें I think it could be somewhat like over here and somewhat like over here. तो यहाँ से फ्लैट हो जा रहा है, सो देखते हैं इसको बीच की फिलिंग करने के लिए हमको सर्गी के वो हिस्से जो यहाँ पे दिख रहे हैं इनका यूज़ करना पड़ेगा, राइट। प्रोबेबली इस तरीके का जो डिटेल्स है ये यूज़ कर सकते हैं हम फिलिंग के लिए। सो लेट्स सेलेक्ट दीज और इसको कॉपी कर लेते हैं, केवल उतना ही सेक्शन जितना हमें लग रहा है। रही बात इन डिटेल्स की, सो वी कैन एक्चुअली मैनेज दोज डिटेल्स। ये एक्चुअल में यहाँ आया, इसको ऐसा रखेंगे और इसको कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट के कारण पीछे कर देंगे, राइट। ऐड करेंगे, वार्प करेंगे एंड देन विल फिक्स सम ऑफ दोज एरियाज। ठीक है, एंड लेट्स फिक्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब ये हिस्सा जो है इसकी फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्किन चाहिए है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टैम्प टूल लेंगे, क्लोन स्टैम्प। हम वो वाले स्टैम्प टूल्स नहीं ले रहे हैं जो हम लोग ने पहले लिए थे, हीलिंग ब्रशेस वगैरह, वो नहीं लेंगे क्योंकि वो क्या है, क्लीन अप और रिप्लेसमेंट के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैम्प टूल रहेगा ये एक्चुअल में क्लोनिंग के लिए रहेगा। तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली इसको सैंपल ऑल लेयर्स से हटा के इसको करंट लेयर पे सेट करो, ताकि आप जिस भी लेयर पे रहेंगे ऑल्ट दबा के आपको उसका सेलेक्ट करना होगा स्किन, एंड देन फिर आप उसको पेंट कर देंगे। तो वो क्या करता है, कंप्लीटली इग्नोर कर देता है ब्लेंडिंग को, तो ब्लेंडिंग नहीं होती इसके अंदर। जैसे ये
राइट। अब इस इधर आ जाएंगे क्योंकि हम इस सेक्शन को, लेट्स गो टू ऑटो सेलेक्ट, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, स्टैम्प में जाएंगे और इस सेक्शन को आगे ड्रॉ करेंगे। Select that, select and draw something like that। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन रहेगा वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने का, पूरा फोकस रहेगा कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा हमको चाहिए। फिर उसके बाद इनकी आपस में मर्ज, जो मर्जिंग सिस्टम होगा कि सारे आपस में कैसे मर्ज करने हैं, एक कलर के कैसे नज़र आएंगे, पूरा स्किन और टोन कैसे आएगा। देन वी टेपर चाहिए है बॉडी को, तो सेलेक्ट करेंगे, वार्प थोड़ा सा वी टेपर देना होगा। ठीक है, इसको फिक्स करेंगे विथ स्टैम्प। एक तो एक नया अलग से एनाटॉमी ऐड की जा सकती है। हम इसको 10 12 15 कितने भी एप्स दे सकते हैं। कितने होते हैं एब्डोमिनल्स, एप्स कितने होते हैं? 6 कौन बोला? और 8 कौन बोला? तो सारे 8 पे एग्री करते हैं। 10। ओके, ये कितने हैं? हम्म। ओके, नहीं नहीं, ह्यूमन के कितने होते हैं वो देख। 1 2 3 4 5 6, 10। 10 पैक एप्स होते हैं ह्यूमन मसल्स में, है ना। दो यहाँ होते हैं, ये दो बहुत कम लोगों के नज़र आते हैं, दो, और दो यहाँ होते हैं, राइट। सो देर विल बी अ सेट ऑफ, वैसे तो सेट काउंट किया जाए तो 12 पैक्स निकलते हैं, 12। लेकिन वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसके आस पास रहते हैं तो उनको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा काउंट नहीं, मतलब बायोलॉजी में काउंट करते हैं पूरे स्ट्रिप को जिसमें 12 पैक्स एप्स निकल आते हैं, राइट। लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग में 10 पैक्स एप्स काउंट होता है क्योंकि आप उसको स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर सकते। हाँ, ऐसे देखा जाए तो करा जा सकता है बट दैट इज डिबेटेबल, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो पॉइंट ये है, देर आर बेसिकली 10 पैक्स एप्स जो कि ड्राइंग में कंसीडर किया जाता है एनाटॉमिकली वाइज। डेफिनेटली कई के आपको नज़र आएंगे, बहुत कम होते हैं जो यहाँ पे आपको पैक्स नज़र आए, 2 पैक्स और नज़र आते हैं, राइट। तो ये बहुत कम लोगों के नज़र आएंगे। हालांकि जो बॉडी बिल्डर होते हैं, स्ट्रीट फाइटर कैरेक्टर होते हैं, वो तो 12 पैक ऐप दिखाता है जब ड्रॉ करता है, तो स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर्स जो होते हैं, राइट। सो लेग्स के लिए, अब सर जी कांस्टेंट इज अ लेग गाय और नॉट अ लेग गाय। वैसे लेग्स देखो कितने बेकार बनाए हुए हैं।
ये मेंस फिजिक्स का ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्यों? लेग्स नहीं बनाते वो लोग, है ना। ये अभी अभी का रूल आ गया है कि मेंस फिजिक्स को ना ये ऊपर से आंका जाता है, नीचे पे ना उनके हमेशा इतने बड़े बड़े उनको बरमूडा पहना देते हैं, उनकी लेग्स नहीं होते। अरे तो भाई ये हाँ, रॉनी विंकलर का, है ना, रॉनी विंकलर का लेग्स, उसका ले अभी तो खैर इन लोग के हैं, रॉनी विंकलर तो ये भी तो बन चुका ना वो, आर्नोल्ड क्लासिक बन चुका है, लेकिन लेग गॉड जो है वो तो अलग ही है ना। उसका नाम, नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। फ्लेक्स, फ्लेक्स, क्या नाम है उसका? रॉनी फ्लेक्स, हम्म, काई ग्रीन नहीं, वो सब फ्लेक्स व्हीलर, फ्लेक्स व्हीलर के जैसे लेग्स कहीं पे भी नहीं रहे जितने फ्लेक्स व्हीलर के थे। और फ्लेक्स व्हीलर को ये देख रहे हो, ये अभी मतलब अभी तो इनका एक पैर कट गया है, ठीक है। हाँ, इसकी ट्रेजिक स्टोरी थी ये। कैन किडनी के ऑपरेशन के बाद, कितने कितने ऑपरेशन करवाने के बाद, एक्सीडेंट करवाने के बाद आया था इस बॉडी पे। फ्लैक्स व्हीलर जब यंग था ना, तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग थी, और लेग्स का स्ट्रेंथ अलग से नज़र आती थी। लेग्स के लिए ही जाना जाता था फ्लेक्स व्हीलर को। स्ट्रक्चर देख रहे हो। और इसी ने रॉनी कोल्डमैन को हराया था। एक बार रॉनी कोलमैन की स्ट्रीक इन्होंने तोड़ी थी, और फिर बाद में जे कटलर ने भी बीच में एक बार तोड़ा। रॉनी कोलमैन कंजेक्यूटिव 8 साल बना रहा, ये भी क्या बोलते हैं, मिस्टर ओलंपिया 3 या 4 साल लगातार बना है, उसको कोई हराया नहीं था बाद में फिर। फ्लेक्स व्हीलर, तो फ्लेक्स व्हीलर के जो लेग्स हैं वो बहुत ही अब तक के सबसे ज़्यादा बेहतर लेग्स माने जाते हैं फ्लेक्स व्हीलर के। सो और वही कटवाना पड़ा किडनी के बाद से, प्रॉब्लम के बाद से वही हटाए। काई ग्रीन के भी अच्छे हैं। देखो क्या है, उन लोग का काउंट करने का तरीका और हमारा काउंट करने का तरीका अलग होता है। हम लोग काउंट करते हैं साइज से, जिसका साइज, लेग साइज बहुत बड़ा होगा वो होगा, है ना। लेकिन उन लोग मानते हैं मसल क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, मास, बल्क, प्लस वाटर की क्वांटिटी कितनी है। 70% तो वाटर ही है वो, मसल्स, उसमें क्वांटिटी कितनी जा रही है, ये सब चीज़ देखी जाती है ना। तो हमें वैसे जो यहाँ पे लेग्स डालने हैं, हम फ्लेक्स व्हीलर के लेग्स डाल सकते हैं। वो देखो एक पैर कट गया ना। एस्थेटिक लेग्स चाहिए हैं, लेकिन आजकल के उसमें होता नहीं। तो आपने लेग डे किया है? यू ऑल स्किप्ड लेग डे, आप स्किप करते हैं? देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये जो लेग डे का मिथ बना हुआ है ना, कि लेग डे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप लेग डे को सफिशिएंट नहीं कर रहे हैं। आप लेग डे को कितने समय में करते हैं? वीक में एक बार करते हैं, है ना। लेग्स को एक वीक में 2 बार ट्रेन करोगे ना, तो आने वाले एक मंथ के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा ना, उसमें लेग्स पता ही नहीं चलेगा कि आप, लेग्स में कहीं पे भी पेन स्ट्रेन नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि मसल्स खुली नहीं रहती है, ब्लड फ्लो नहीं हुआ रहता है अच्छे से, इसके कारण से आपको वो दर्द शुरू होता है। वो जो आप देखते हो ना, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर स्ट्रेचिंग और मसल में ब्लड फ्लो नहीं हुआ रहता है, इसके कारण से हम लोग को दर्द होता है। जब उठाते हैं तब तो समझ नहीं आता है, लेकिन उसके बाद चलने लायक नहीं रहते ना, जो रेंगने लायक रहते वो इसलिए क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है। एक बार वो जब कंटिन्यूअस हो जाता है ना, 2-3 क्या बोलते हैं हफ्ते बीत जाते हैं, एक वीक में 2 बार ट्रेन करने लगते हो ना, तो फिर आप एक मंथ के बाद से एक ही बार ट्रेन करो, लेकिन आप विदाउट एनी पेन ट्रेन कर सकते हो। सो इट्स समथिंग डिफरेंट। तो रही बात हमें इसको इंक्लूड करने की, तो हम जांग को इंक्लूड कर सकते हैं, जांग की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, राइट। ये वाला है ना एक्स्ट्रा कवर लगाया हुआ है। और भी हैं, कौन से काई ग्रीन बता रहे थे? काय ग्रीन, राइट। हाँ, निंजा टर्टल वो बन के भी आया है ना, वो थोड़ा थोड़ा बन के भी आया है वो ऐसे ही टाइप रहेगा काय ग्रीन। सो हमारे, ये देखो हमारे कॉस्ट्यूम इसके बिल्कुल अलग ही रहते हैं उसके कॉस्ट्यूम्स, ये देखो ना। हाँ भाई आपको स्प्लिट करते हुए नजर आएंगे, इतनी बॉडी में स्प्लिट करना मतलब हालत खराब कर देने लायक जितना होता है। आप स्प्लिट नहीं होती बॉडी, ये इतनी इतनी बॉडी होने के बाद ना प्रतिदिन आपको मसल मसाज चाहिए होता है। बहुत बहुत ज़्यादा बॉडी मास हो जाता है, इतना होल्ड करना मुश्किल होता है इसलिए। और हर कोई ये सोचता है कि आप जब क्या बोलते बॉडी बिल्डिंग शो में होते हैं तो मसल्स दिखती बहुत अच्छी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर बॉडी होती है बॉडी बिल्डर की इस पॉइंट पे, है ना। तो जो ओरिजिनल बॉडी होती है, हम लोग इन सब चीज़ों को देख के सोचते हैं ऐसे ये पूरे टाइम रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ये इनका सीजन का बॉडी है, इस समय पे ये 2 हफ्ते से पानी पीना छोड़ देते हैं। नींबू, नींबू, नींबू से, नींबू चाट चाट के पानी की जो क्रेविंग होती है ना पानी की, वो ख़त्म करते हैं। नींबू जो है वेट कम करता है, एक्चुअली में क्या करता है, लिक्विड की जो कमी है वो नींबू पूरी करता है, ठीक है। और जो लास्ट में 2 घंटे 3 घंटे पहले ना कम से कम ½ किलो नमक खाते हैं। नमक शरीर से पानी झाड़ देता है, तो पानी के कारण ही आपके शरीर में बल्क नज़र आता है, जो आप शरीर फूला नज़र आता है ना, वो पानी के कारण। तो 2 घंटे पहले नमक, ½ किलो नमक खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है। हाँ, ½ किलो कैसे खाते हैं? ऐसे करके थोड़ी ना खाएंगे, लेकिन ½ किलो नमक डाइट चला जाता है, उस समय खाना नहीं खाते। तो पूरा पानी, तुम भी क्या है ½ किलो मत खाना, लेकिन तुम एक दिन सवेरे का जो टाइम होता है, रात भर सो गए, सवेरे उठ के पानी मत पीना, ठीक है। सवेरे उठ के पानी मत पीना, वॉशरूम से बाहर आके अपने आप को आईने में देखोगे ना, तो तुम्हारा वेट ऑलरेडी कम नजर आएगा, तुम्हारी मसल कट्स अलग से नजर आने लगेंगी, ठीक है। और अगर वो भी नहीं दिख रही है, तो प्रोबेबली आपने मसल डेवलप नहीं की है। तो अगर उसको थोड़ा सा डेवलप करना है तो कुछ नहीं है, वॉशरूम से आना, आने के बाद आप केवल और केवल डिप्स मारना, 1-2 डिप्स मारना, और फिर देखना, तो आपकी बॉडी जो है वो अलग से नज़र आने लगेगी आपको, मसल्स नज़र आने लगेगी कि हाँ, वेन्स नज़र आने लगती है, मसल्स बल्ज नज़र आएगा, पता चल जाएगा कि आप में कहाँ कहाँ पे मसल ग्रुप डेवलप है, कहाँ पे नहीं है। मसल डेवलप ना होने के कारण आपके शरीर में जो डिफॉर्मिटी आपको लगती है कि मेरा शरीर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं आया है, वो रीज़न इसलिए कि आपने उस जगह की मसल्स को डेवलप नहीं किया है। 18 साल तक पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे,
उनके डेवलप हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिदिन का काम वैसा रहता था। है ना? गांव वालों का क्यों डेवलप होता है? क्योंकि प्रतिदिन का काम है। हम लोग के नहीं है, इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में उस चीज को ऐड कर लेना चाहिए। तो प्रतिदिन आप कम से कम 10,000 स्टेप चलो। 10,000 स्टेप चलना, दैट मीन्स 5.5 किलोमीटर का वॉक होना चाहिए प्रतिदिन। दूसरा, आप कम से कम 3 सेट 90-90 सेकंड के सेट बना के मारो। है ना? तो प्लैंकिंग होना चाहिए। अब पहले प्लैंकिंग और ये विंग्स वगैरह कैसे बन जाते थे? भाई नलके से पानी खींचते थे, बनते थे। तो अगर आप में से कोई नॉर्मली अपना शरीर अच्छा फिट रखना चाह रहा है, तो फिर आप सिंपली क्या करो, हैंड स्टैंड करो 90 सेकंड का। दीवार पे पैर रख के नीचे से हैंड स्टैंड करो 90 सेकंड। प्लैंक करो, हैंड स्टैंड करो, और पुशअप्स। पुशअप्स उतना ज़्यादा नहीं है, वो तो चेस्ट मसल थोड़ी सी फुलाने के लिए थोड़ी रहती है, अगर आप डेवलप करना चाहते हो। स्क्वाट्स मार लो, सुपरमैन मारो। सुपरमैन वो तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास घर में बार है, उस पे लटकने से क्या होता है कि ये जो मसल स्ट्रेन है ना, ये डेवलप करनी पड़ती है। ये तब डेवलप होती है जो माउंटेनियर होते हैं ना, माउंटेन में चढ़ने वाले, उन लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो उसका प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है। वरना आप हमेशा कोशिश करते रह जाओगे, कभी डेवलप नहीं होगा, उल्टा और तोड़ ताड़ लोगे मसल तोड़ लोगे। वो करना चाहिए। पुलअप्स के लिए भी लैट लैट वाला जो पर उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि जो बैठे बैठे बार लैट पुल डाउन होती है वो कर सकते हो, लेकिन उससे भी अच्छा अगर आपको पुलअप चाहिए है ना, तो सबसे पहले अपने अपर जो मसल्स है ना उनको डेवलप करना है। डेवलप कर कौन से वाले से? हाँ, वो तो दिखने लग जाएगी। वो तो मैं बता रहा हूँ कि आप हैंड स्टैंड भी करोगे तो अपर बॉडी दिखने लग जाएगी। लैट से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपके विंग्स, सबके पास ये सब है। ये मत सोचिए कि किसी के पास नहीं है, क्योंकि मसल ग्रुप हर किसी के पास होता है। 12 पैक ऐप सबके पास है ना? लेकिन उसको दिखाना नहीं दिखाना वो हमारे हाथ में है, राइट? तो इतना याद रख लो कि जो आप ये मसल्स बॉडी स्ट्रक्चर देखते हो, ये और इनका हमेशा का नहीं होता है, क्योंकि अगर ये हमेशा ऐसे रहेंगे तो मर जाएंगे। ये ज़्यादा समय नहीं, इसलिए इनकी लाइफ कम होती है ना, 40-45 साल के बाद हार्ट अटैक स्ट्रोक आता है इनको। है ना? नहीं, डब्बा और सुई की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, विदाउट सप्लीमेंट भी अचीव किया जा सकता है। सुई जो है वो तो खैर नेग्लेजिबल है, लोग नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, डब्बा जो है वो तो कंसीडर ही नहीं करते। वो सब्सटेंस है, वो एक्चुअल गड़बड़ नहीं है, वो गलत नहीं होता सब पाउडर लेना। भाई आप एक बात बताओ, सीधी बात है, आप खाना खाने जाते हो, है ना, वे प्रोटीन लेने जाते हो, सुनते होगे वे